पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको। संभल उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक शहर है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। आज एक गंभीर जनसंख्यीय परिवर्तन का सामना कर रहा है। हाल ही में नवंबर 2024 की हिंसा की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि संभल नगर क्षेत्र में यानी पालिका क्षेत्र में हिंदू आबादी आजादी के समय जो 45% थी वो घटकर अब महज सिर्फ और सिर्फ 15% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 55% से बढ़कर 85% हो गई है। यह परिवर्तन न केवल चिंताजनक है बल्कि इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण है। दोस्तों, संभल का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। यह क्षेत्र कभी हिंदू तीर्थ स्थलों से भरा पड़ा रहता था, जहां 68 तीर्थ और 19 पवित्र कुएं थे। आजादी के समय यानी 1947 में संभल नगर पालिका में हिंदू आबादी लगभग 45% थी, जो एक संतुलित समाज का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन उसके बाद से लगातार सांप्रदायिक दंगे और हिंसा ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार 1947 से अब तक 15 दंगे हो चुके हैं, जिनमें 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 और 2019 शामिल है। इन दंगों में हिंदू समुदाय मुख्य रूप से पीड़ित रहा है, जिसका परिणाम रूप संपत्ति की क्षति, जान माल का नुकसान और भय का माहौल उत्पन्न हुआ। इस परिवर्तन की शुरुआत आजादी के तुरंत बाद हुई, जब तुर्क और पठान समुदाय के बीच संघर्ष में हिंदू फंस गए। समय के साथ यह संघर्ष सांप्रदायिक रंग लेते गए और हिंदू आबादी पर इसका सबसे आर्थिक प्रभाव पड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार संभल शहर में हिंदू आबादी 22% थी, लेकिन हालिया रिपोर्ट बताती है कि अब सिर्फ 15% पर हिंदू सिमट गए हैं संभल में। यह गिरावट अचानक नहीं हुई, बल्कि दशकों की उपेक्षा और हिंसा का नतीजा है। दोस्तों, संभल में बार बार होने वाले दंगे हिंदू आबादी में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है। प्रत्येक दंगे में हिंदू संपत्तियों को पर हमला किया गया, लूटपाट हुई और हत्याएं हुई, जिसमें समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा हुआ। उदाहरण के लिए नवंबर 2024 की हिंसा जो शाही जामा मस्जिद की एएसआई सर्वे के दौरान भड़की, उसमें 4 हिंदुओं की मौत हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी और हिंदुओं को निशाना बनाने का प्रयास था। ऐसे दंगे ने हिंदू परिवार को मजबूर किया कि वे अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जांच समिति ने पाया कि इन दंगों में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। सोचिए दोस्तों, इस देश में दंगे होते हैं और उसमें विदेशी सामान का यूज होता है, जो अवैध हथियारों की तस्करी से आया था। प्रवासन यानी माइग्रेशन, दंगों से उत्पन्न भय और धार्मिक उत्पीड़न के लिए हिंदू परिवार बड़े पैमाने पर संभल छोड़कर चले गए। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण हिंदुओं को मजबूरन पलायन करना पड़ा, संभल को छोड़ना पड़ा। कई परिवार मुरादाबाद, दिल्ली या अन्य शहर में चले गए जहां वो सुरक्षित महसूस करते थे। यह प्रवासन आर्थिक रूप से भी प्रभावित हुआ, क्योंकि दंगे में बिजनेस नष्ट हो जाते हैं और पुनः निर्माण में सरकार की कोई मदद नहीं मिलती थी। रिपोर्ट में उल्लेख है कि भय, असुरक्षा और आर्थिक नुकसान के कारण कई हिंदू परिवारों को मजबूरन पलायन करना पड़ा, अपना संभल छोड़ना पड़ा उन्हें। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में हिंदू की भागीदारी कम हुई और वे पिछड़ गए। इसके अलावा हिंदू संपत्ति और मंदिरों पर अतिक्रमण ने उनकी सांस्कृतिक पहचान को कमजोर किया। जनसांख्यिकीय कारण, हालांकि रिपोर्ट में जन्म दर पर सीधा उल्लेख नहीं है दोस्तों, लेकिन सामान्य रूप से मुस्लिम समुदाय में उच्च जन्म दर और हिंदू समुदाय में कम जन्म दर इस परिवर्तन में योगदान दे सकती है। लेकिन मुख्य कारण हिंसा और प्रवासन ही है। संभल में अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठन का आधार बताया गया है। अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी ने क्षेत्र को असुरक्षित बनाया, जिसमें हिंदू समुदाय विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, इस जनसंख्या परिवर्तन में विभिन्न सरकार की लापरवाही प्रमुख भूमिका निभाती है। मुख्य रूप से पिछली सरकार जैसे समाजवादी पार्टी और अन्य की तुष्टीकरण की राजनीति ने स्थिति को बिगाड़ा। वोट बैंक की राजनीति के कारण मुस्लिम समुदाय को अनुचित लाभ दिए गए, जबकि हिंदू शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया उसी संभल में, जो संभल
आज हिंदू आबादी घटकर 15% हो गए हैं। उदाहरण के लिए कानून व्यवस्थाओं में विफलता। 15 दंगे के बावजूद सरकारें दंगों को रोकने में सफल रही। प्रत्येक दंगे के बाद जांच होती, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। 2024 की हिंसा में भी सांसद जिया उल रहमान बर्क के भड़काऊ बयान के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की तैयारी अपर्याप्त थी, जिसमें हिंसा फैल गई और 4 हिंदुओं की मौत हो गई और न जाने कितने हिंदू घायल हो गए। पिछली सरकार ने मुस्लिम वोटों के लिए दंगों में दोषियों को बचाया और हिंदू पीड़ित को न्याय नहीं दिया। यह जो गंदी पॉलिटिक्स है, जिससे हिंदू बहुत प्रभावित हुए और हिंदू वहां से मजबूरन पलायन किया। हिंदुओं का विश्वास टूटा, अतिक्रमण और सांस्कृतिक विरासत की उपेक्षा की गई। हिंदू तीर्थों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार नाकाम रही। कई मंदिर और कुएं नष्ट हो गए और कोई उसका साक्ष्य नहीं है। वर्तमान में योगी जी की सरकार 2025 में पुनः सुधार की योजना शुरू की, लेकिन यह देर से आई। आतंकवादी गतिविधियां और अवैध हथियारों पर नियंत्रण न होने से क्षेत्र असुरक्षित रहा। सरकारों ने खुफिया तंत्र को मजबूत नहीं किया, जिससे दंगे बार बार हुए। आर्थिक विकास को अनदेखी की गई। संभल में आर्थिक विकास पर ध्यान न देने से हिंदू जो बिजनेसमैन थे वो हतोत्साहित हुए और पलायन किए। कोई विशेष योजना नहीं बनी जो समुदायों के बीच संतुलन बनाए। इन खामियों के कारण संभल एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया, जहां हिंदू अल्पसंख्यक महसूस करते हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह परिवर्तन स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को दर्शाता है। संभल में हिंदू आबादी का 15% सिमटना एक गंभीर मुद्दा है, जो दंगों, प्रवासन, आर्थिक असमानता और तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। सरकारों की लापरवाही, जैसे कानून व्यवस्था विफलता, अतिक्रमण की अनदेखी और खुफिया कमजोरी ने स्थिति को बद से बदतर बनाया। अब आवश्यकता है कि वर्तमान सरकार ठोस कदम उठाए, जैसे दंगों की रोकथाम, पुनः वास योजना और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह परिवर्तन अन्य क्षेत्र में भी फैल सकता है। यह मुद्दा न केवल संभल का है, बल्कि पूरे देश की सामाजिक सद्भावनाओं का है। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।